हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इधर हम कहीं जा रहे थे, तो हम जा रहे थे क्योंकि हमने वो ब्लॉग ही नहीं बनाया था, ना डाला था। मेरे जो ताऊ जी हैं वो एक्सपायर हो गए थे, तो हम लोग वहीं जा रहे थे। आज उनके हमारे यहाँ पे मतलब 10 दिन बाद 10वां होता है, बाल बनते हैं, तो वही हो रहा था, उसी में हम लोग जा रहे थे। तो हमने चुप रहो। तो आयु हमसे कह रही थी, मम्मा आज आपने लिपस्टिक नहीं लगाई, ये नहीं किया, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लाइट कलर की लिपस्टिक लगाई थी, बहुत ही लाइट थी, न्यूड कलर, और कुछ भी नहीं किया था, बस ऐसे ही गए थे। तो आयु को ये चीज़ तभी वो बार बार पूछ रही थी। बच्चे हैं, उनको क्या समझाया, ऐसे मतलब कोई वहाँ पे फंक्शन तो नहीं था, ऐसे सज धज के जाओ। फिर हम निकल लिए थे और हम जा रहे थे, हमें गांव में भी रुकना है, क्योंकि आयु के जो दादी बाबा बहुत बुला रहे थे कि आ जाओ आयु के साथ। मतलब अब हम लोग बाहर ही रहते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता होगा घर पे, वो दोनों लोग अकेले ही रहते हैं, तो और हम भी अकेले ही हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। इसीलिए सभी लोग आयु की वजह से और फोर्स कर रहे थे, आओ बोल रहे हैं। फिर हम लोग सारी तैयारी करके अभी तो पहले तो जाएंगे गांव में, गांव जाके उसके बाद निकलेंगे घर की तरफ, अपनी मतलब मायके की तरफ। पहले तो घर पे जा रहे थे, इधर हम पहुंच गए थे अपने गांव में, यानी कि अपनी ससुराल में। वहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, ज़रा देर रुकेंगे। और पहले सोचा हमने आयु को छोड़ दे, तो इसीलिए फिर हम लोग अपने घर पे पहुँच गए हैं। गाइस, घर पे पहुँच गए हमने। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं हम अपने भगवान लेके आते हैं। तो मायके में तो हमारी पूजा वूजा नहीं होती, इस टाइम गमी चल रही, तो हम वहाँ तो लेके नहीं जाते। पहली बात तो जब भी हम जाते हैं मायके में, तो हम पहले गांव जाते हैं, वहाँ पे भगवान जी को छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ पे मम्मी पूजा करते रहती है और हम चले जाते हैं, क्योंकि हर जगह उनको लेके जाना नहीं चाहिए, सही है ना, ये भी बात होती है। इधर पे हो रहा था रास्ते में भंडारा, फिश जलेबी में बट रही थी। आज क्या था गाइस पता नहीं आज क्या था, मैं याद ही नहीं आ रहा। तो यहाँ पे भंडारा चल रहा था, वहाँ से लिया प्रसाद, हमने थोड़ा ही लिया था, और बस फिर वहाँ से निकल लिए थे। पहुँचते हैं घर पे भी हम ज़्यादा शूट नहीं करेंगे, ऐसे थोड़ा सा शूट करेंगे, फिर दिखाएंगे, ज़्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि हम ऐसी जगह जाते हैं, हर जगह शूट करना अच्छा भी नहीं लगता है। और वॉइस ओवर इसलिए दे रहे हैं गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी में म्यूज़िक बजती है, तो म्यूज़िक से कॉपीराइट आ जाता है, तो इसीलिए बने रहे ब्लॉग में। हेलो गाइस, इधर हम आ गए हैं लब्बू के घर पे और छोटकी दीदी के घर पे। और इधर देखो, लब्बू बुआ से बात नहीं कर रहा, गुस्सा हो गया। छुटकी दीदी आप बुआ से गुस्सा हो कि बात करोगे? बात करोगी? हाँ। तो सही। छुटकी बुआ को प्यार करती है? हाँ। कितना? ज्यादा ही करती है। हाँ। लब्बू तो सारा करता है प्यार बुआ को, है ना लब्बू? ठीक है, लब्बू बुआ को सारा प्यार करता है ना लब्बू मेरा, जो लब्बू तो लब्बू ही है, और ये छुटकी तो छुटकी है। लब्बू बाय। लब्बू पुटू करो, पुट करो, पुट करो, नीचे जा रहा है। गाइस, इधर हम निकल लिए थे, हमारी बड़ी भाभी थी, वो ताऊ जी के मतलब उनके ही घर पे थी, काम करवा रही थी, और हम उनसे पहले ही मिले आए थे। वहाँ पे तो हमने कभी कुछ सूट ही नहीं करो। और ये छोटी भाभी थी, वो अपने भतीजे से मिल के हम सब लोगों से हम चले आए थे। फिर निकल लिए थे अपने घर की तरफ। दिखाते हैं क्या होता है। काफ़ी रात हो गई थी, क्योंकि थोड़ा टाइम ही लग जाता है, एक तो हमारा परिवार तो बड़ा ही है मायके में, तो इसलिए। और भी फिर वहाँ से जब निकलते हैं तो आने का कतई मन नहीं होता। तो आगे देखिए क्या होता है। हेलो फ्रेंड, हम आ चुके हैं गांव में। तो हमने गांव में ज़्यादा कुछ शूट ही नहीं करा। कल गए थे अपने मायके में, वहाँ मेरे ताऊ जी एक्सपायर हो गए थे, तो उनके यहाँ पे 10वां था, वहाँ से होके आए, रात में ही आ गए थे वहाँ से। फिर हम आ गए थे घर पे। आज सुबह खाना वाना बनाया, रजाई में लेटे। यहाँ पे इतनी ठंडी लग रही, बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही। और जब तक मैं ये जी वो जी ले आए हैं समोसे, तो मैं तो फ़ोन ही कर रही थी कुछ लेके आई हो, जब तक वो ले आया। कह रहे चाय बनाओ पहले, तो हम खा ले समोसे, फिर बनाइए। दिखा इधर गाइस, ये रहा था समोसा। एक समोसा हमने ले लिया, उसमें चटनी डाली। हमने कहा सबसे पहले हमें ही खा ले, और कोई तो घर में तो ही नहीं। इन्होंने कहा हम चाय के साथ खाएंगे, तो हमने कहा चलो बाद में। छूका देखो, देखो ये
आज आपने पूजा नहीं करी भगवान जी की? आपने मुझको कराई नहीं थी। मैं तो नहा चुकी हूँ, पूजा भी कर ली मैंने। मम्मा ने मुझको कराया। क्या आप तो तैयार हो गई थी? आप रोते क्यों रहते हो सारे दिन? हमें चिड़ी रोते, हमारे पापा नहीं है, हमारी मम्मी नहीं है। कहाँ गई आपके पापा मम्मी? हमारे पापा मम्मी गाँव गए हैं। गाँव गए हैं? फिर ये कौन है? ये आपकी मम्मी नहीं, कौन है? वो जो खेलने गए। मैच? हाँ। पापा पैसे लेके मत चलना, हम लोग भी चलेंगे पैदल पैदल। पैदल पैदल? फिर गाड़ी कौन चलाएगा? अरे गाड़ी कोई नहीं चलाएगा, बस मम्मा ऐसे करो, कोई देख लेगा। अरे ऐसे कर लो प्लीज। कौन देख लेगा? देखने दो। हम नहीं आपको देखना रहेंगे, हम आपको प्यार से मानेंगे। ऐसे कर लो करे। ऐसे गल्ला करूँ? देखो हम आयु ने हमारे वैसे कर दो है, आयु के सुख देखने नहीं देंगी। मम्मा देखो, आज तो खुद ही दिख रही है। नहीं दिख रही, मेरे को दिख ही नहीं रहा, आगे दुपट्टा आ रहा। देखो ये आपकी आँखें दिख रही अंदर से। हाँ ऐसा नहीं लग रहा है। मम्मा थोड़ी सी खोलो आँखें, आँखें इतनी खोलो, तभी आपको अच्छा लगे। लो पूरा खोल लो। हाँ अभी कितनी हीटर के ऊपर नहीं हो रही गांव में कुछ ज्यादा ही, क्यों आई हो? नहीं हमको नहीं ठंडी लग रही। तुमको नहीं लग रही? मैं जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड, इधर हम खा रहे थे खाना। हम जब भी गांव में आते हैं हम बहुत लोगों से बोल चुके नहीं, क्योंकि एक तो यहाँ पे खाना पीना बहुत, हम गांव में रहें तो सही में हम बहुत मोटे हो जाते हैं। क्यों? हम खुद नहीं कंट्रोल कर पाते खुद पे। और सासू माँ ने बना के रख दी, रोटी बना के दे दी, तो बाजरे की रोटी मेरे को बहुत पसंद है। रोटी नहीं हुई थी तब हम बाजरे की रोटी और मक्के की रोटी ये कभी किसी को पसंद नहीं करते थे ना, मोटी रोटी पसंद करते थे। और शादी के बाद और चूल्हे की भी रोटी नहीं पसंद थी, पतली रोटी खाते थे। जब मेरी शादी नहीं हुई थी अपने मायके में, जब से शादी हुई है तभी से खाने लगे। सब्जी भी मम्मी ने चूल्हे पे बनाई है, तो चूल्हे की बनी सब्जी भी अच्छी लगती है। मतलब चूल्हे का पहले हमें टेस्ट ही नहीं पता, तो कैसे चूल्हे खाना हो, कैसे अब पता नहीं, अब पता चल रही है हाँ वाकई में चूल्हे का खाना टेस्टी होता है। जब मेरी शादी नहीं होती तब मेरे पापा मम्मी को बोलो करते कि चूल्हे की रोटी खानी, तो मम्मी से कहते मम्मी क्या है चूल्हे और रोटी स्वाद तो एक ही होता है। लेकिन तब हमें इतनी समझ नहीं थी, अब हमें पता चल गया सही में चूल्हे वाला को टेस्ट होता है। चूल्हे पर अगर चाय भी बना लो तो बहुत टेस्टी होती है, और सब्ज़ी बना वो भी बहुत टेस्टी रहती, और रोटी की तो बात ही क्या करो, तो रोटी भी बहुत टेस्टी है। देखो